हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाए गाइस स्टॉक मार्केट से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 2 अगस्त 2024 से लेकर 6 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 102 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर है गाइस। लॉट साइज 1200 शेयर्स का। टोटल इशू साइज 68,36,400 शेयर्स है। करीब 73 करोड़ 83 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहे हैं। सो जितने भी ये 73 करोड़ 83 लाख रुपए कलेक्ट होंगे वो कंपनी के ग्रोथ एक्सपेंशन डेवलपमेंट कुछ मशीनरी खरीदनी है जो भी है उसके लिए यूज़ होंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट 8 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 8 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 9 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 6 अगस्त 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। अब इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,80,21,306। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,48,57,706 है गाइस। सो आप ये शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो सो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिलते हैं गाइस। अब मार्केट मेकर पोर्शन 3,54,000 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड ऑफ कोर्स रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे। 1,29,600 रुपये आपको देने होंगे गाइस। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मतलब ये एसएमई आईपीओ है। सो उसके अंदर सिर्फ लॉट में डील होगी गाइस। सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। ये चांसेस होते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है बट चांसेस होते हैं गाइस। एंड यस 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक आईपीओ भरने के लिए। मिनिमम 1 लाख तो लगता ही लगता है। सो इस बात का थोड़ा ध्यान रहे गाइस क्योंकि बड़ी अमाउंट लगती है गाइस। एंड एचएनआई में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आ जाएंगे। 2,59,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। अब रिजर्वेशन देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स शेयर्स ऑफर जो है वो 18,96,000 शेयर्स है। करीब 27.73% का पोर्शन उनको दिया गया है। सो गाइज़ यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है तो कि एक पॉजिटिव बात है। लेकिन उसकी हम जो बात बाद में करेंगे। पहले ये जो 100% जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है उसको कैसे डिविजन्स बनाए गए हैं रिजर्वेशन वो देख लेते हैं। तो कि 27.73% तो एंकर इन्वेस्टर्स के पास है। मार्केट मेकर शेयर ऑफर्ड जो कि हमने देखा गिरिराज तो उसके लिए 3,54,000 तो 5.18% का हिस्सा है। QIB शेयर्स ऑफर्ड 13,38,000 शेयर्स है। HNI शेयर्स ऑफर्ड 9,73,000 शेयर्स 9,73,200 शेयर्स है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 22,75,200 शेयर्स है। और जो टोटल शेयर्स ऑफर है जो हमने पहले देखे 68,36,400 जो कि सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। सो उसको ये उसके डिवीजन से दिए गए हैं गाइस। अब प्रमोटर्स की बात करें तो कैप्टन दीपक परशुरामन, मिस्टर कानन रामाकृष्णन, WGCDR जगन मोहन माथेना RETD एंड मिसिस मंजुला अन्ना मलाई जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 58.94% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो अभी 58.94% का स्टेक उनके पास है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें गाइस तो उनकी जो डिटेल्स है बीड डेट जो है वो 1 जुलाई 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 18,96,000 शेयर्स जो हमने देखे। साइज इन पोर्शन जो है वो 20 करोड़ 48 लाख रुपए है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन। उसकी तारीख 6 सितंबर 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 दिन जिसकी तारीख है 5 नवंबर 2024।
सो बेसिकली ये जो अलग अलग तारीख दी गई है तो बड़ा माल खरीदते हैं, सो उस हिसाब से उनकी कुछ डील्स होती है। उसमें से एक डील ये समझ लो कि ऐसी होती है कि लिस्टिंग हो गई तो उसके 30 दिन तक वो एक भी शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो 50% का हिस्सा बेच सकते हैं, जो भी उनके पास स्टॉक मतलब स्टेक है उसके हिसाब से, और बचा हुआ 50% का स्टेक 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसकी अलग अलग डेट दी गई है। हालांकि मैं आपको ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन ज़रूर शेयर करूँगा, जो कि लगभग मैं शेयर कर मतलब आपको ओपिनियन बताता ही हूँ जब भी एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कि ऐसे एंकर इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर्स कोई है तो सिर्फ उसको देख के सिंगल एजेंडा वो पॉइंट पे ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया दूसरे भी होते हैं, बिकॉज ये जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी बहुत सारी अलग स्ट्रेटजीज़ होती है, रिसर्च टीम होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लॉस खाने की कैपेसिटी, कितना प्रॉफिट बुक करके निकलने वाले हैं, क्या है। सो गाइस बहुत चीज़ों में फ़र्क होता है। सो एकदम से वन पॉइंट एजेंडा पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए एक्साइटेड होके। सो दिस इज़ द थिंग गाइस। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो एक पॉजिटिव ज़रूर माना जाता है, और साथ में चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के, राइट। लेकिन अभी तो नया एक जो रूल्स आया है कि भाई आई मीन व्हाट आई से कि पहले क्या था कि प्री ओपनिंग मार्केट जो होता था जिस दिन लिस्टिंग होने वाली है, तो प्री मार्केट लिस्टिंग में मतलब कुछ भी 90-100%, कभी कभी 150% ऐसे भी प्रीमियम चला जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मैक्सिमम मतलब 90% समथिंग कुछ लिमिट लगाई है, तो उससे ज़्यादा वो प्रीमियम ओपन मार्केट में हाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस आर सम आई मीन पॉइंट्स यू नीड टू नोटिस अबाउट दैट। और साथ में अब अगर कंपनी के बिज़नेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2013 से इनकॉर्पोरेटेड है। एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड इज़ इन्वॉल्व इन अ ट्रांसपोर्टिंग कार्गो ऑन अ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बेसिस। The company has general sales and service agents in India, Hong Kong, Singapore, Thailand, Japan, South Korea, China, and Taiwan. The company operates cargo flights to the ASEAN, Association of Southeast Asian Nation countries, including Singapore, Indonesia, and Brunei, with a focus on Singapore. The company signed an agreement on 24 September 2021 with Air Logistics Groups, a division of World Freight Company, a global leader in the cargo sales and service business. The Air Logistics Groups will act as the company's general sales and service agent in Far Eastern countries. Additionally, on 13 October 2022, the company agreed with Taylor Logistics Private Limited, a part of the TTK Group, to serve as the GSSA in India. As of February 29, 2024, the company has 47 employees, including 21 crews. Among them, they have 10 captains, 6 first officers, 3 ट्रांजिशन कैप्टन्स एंड 2 ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर्स। सो ये कुछ कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल है। सो लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो रिलेटेड बिजनेस है कंपनी का। सो गाइस इट्स अ ट्रेंडी बिजनेस। आपको आइडिया होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी ये लॉजिस्टिक कार्गो बिजनेस को काफ़ी प्रमोट कर रही है। अब कंपनी का अगर आई मीन बिज़नेस देखें कि क्या बिज़नेस कर पा रही है बेसिकली, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 29 फरवरी 2024 का फाइनेंशियल्स दिया गया है गाइस। सो ये जो लेटेस्ट वाला है वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि फुल ईयर का है। तो 21, 22, 23 में मतलब कंपनी ने ये 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया है वो चलिए देखते हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए असेट देखते हैं। 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 8 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2023 में 82 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 13 करोड़ 88 लाख रुपए से बढ़कर 84 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -4 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास था, मतलब लॉस में थी कंपनी 4 करोड़ 20 लाख से, उससे 13 करोड़ 58 लाख रुपए के प्रॉफिट में आई है गाइस। नेटवर्थ जो है वो 3 करोड़ 37 लाख के लॉस से 73 करोड़ 30 लाख रुपए के प्रॉफिट में आई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी नेगेटिव था 5 करोड़ 49 लाख रुपए के आसपास, जो कि
पॉजिटिव हुआ है 55 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास, और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 14 करोड़ 71 लाख रुपए से कम होकर 47 लाख रुपए के आसपास वो पहुंची है गाइस। हाँ, लेकिन रिसेंट में अगर देखेंगे तो वो 15 करोड़ 47 लाख रुपए के आसपास हुई है। बट नेवर द लेस गाइस, सी कंपनी के अगर बिजनेस मतलब जो जनरेट किया है उसके बारे में अगर देखेंगे, सो गाइस कंपनी ने ना बहुत एक पोटेंशियल बिजनेस जनरेट किया है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी एकदम नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, वो भी एक अच्छे मार्जिन से, नेटवर्थ भी पॉजिटिव हुई है, रिजर्व्स भी पॉजिटिव हुआ है, और बोरोइंग्स जो है अगर रिसेंट वाला कंसीडर करेंगे तो भी लाइक बहुत ही कम, लाइक फ्लैट तरीके से थोड़ी बड़ी है। समझो कि 14 करोड़ से 15 करोड़ 15.5 करोड़ हुई है, तो एकदम से उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं है, और बीच में तो इनफैक्ट कम करी है, काफ़ी कम करी है, मतलब 2-3 साल का देखा जाए तो। सो कंपनी का इंटेंशंस इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव अबाउट बोरोइंग्स, सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। साथ में जो बिज़नेस जनरेट किया है वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कंपनी की जो बिज़नेस का जो मॉडल है, मतलब ये जो लॉजिस्टिक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, वो भी एक तरह से ट्रेंडी सेक्टर, ट्रेंडी फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा गिन सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से सपोर्ट कर रही है। यस गाइस, और साथ में एक बात है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, रीसेंट होल्डिंग, वो थोड़ी कम है। अगर मतलब देखो, क्योंकि लिस्टिंग के बाद क्योंकि कुछ हिस्सा अगर दे रहे हैं तो और थोड़ा सा कम होगा, तो उस हिसाब से वहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट ज़रा सा काउंट कर सकते हैं। एंड यस गाइस, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो आप। और साथ में गाइस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 268 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस, सो इट इज़ अ रियली डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएमई कंपनीज जो होती है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो नॉर्मली मतलब 5-10 करोड़ से लेकर मतलब समझो कि 150 करोड़ के आसपास निपट जाता है। 70 to 80% कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही होता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 250, ये 250 ऐसे करोड़ का मार्केट कैप होता है। सो उस हिसाब से देखें तो एक ये डिसेंट अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन काउंट कर सकते हैं एसएमई के हिसाब से गाइस। सो ये भी एक एड ऑन पॉइंट है गाइस। अब कंपनी का जो ROE है 26.53%, ROCE 28.30%, डेट टू इक्विटी 0.15, RONW 22.90%, PBV 1.93, पैट मार्जिन 17.28, EPS प्री IPO 7.54, पोस्ट IPO 10.14, PX प्री IPO 14.33, पोस्ट IPO 10.65 है गाइस। सो यहाँ पर ये जो नोट देख रहे हो आप, वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। और अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो यहाँ पर कुछ मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब IPO लाने के रीजंस बताए गए हैं, तो कि उसमें 5 है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स टेकिंग ऑफ 2 न्यू एयरक्राफ्ट ऑन लीज बेसिस, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, जो कि कर्जा चुकाना चाहते हैं। फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस गाइज। सो गाइज, अगर यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करूँगा कि मार्केट में खैर आज तो मतलब क्योंकि कल US मार्केट काफ़ी तगड़े तरीके से गिरा हुआ था, तो आज हमारे मार्केट में उसकी इफ़ेक्ट दिखी हुई है। ऑल्दो थोड़ा सा मतलब टिकने की कोशिश करी है हमारे मार्केट ने लास्ट में वापस, लेकिन थोड़ा सा गिर गया। एनीवेज, बट द थिंग इज़ कि मार्केट कुछ ऐसा खास जो मेजर करेक्शन होता है ना, जहाँ पर एक वो चीज़ कहलाती है कि नाउ मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड और करेक्टिव मोड, तो ऐसी कोई खास अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ऑल टाइम हाई के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, मतलब 1-2% का अगर करेक्शन है तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग एंड मेजर करेक्शन, समझ रहे हो गाइज। सो उस हिसाब से देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, तो एक तरीके से अप ट्रेंड में ही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में, लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो चांसेस है कि ये IPO जो है उसकी लिस्टिंग गेन अच्छी हो सकती है गाइस। बट लेट्स सी, नेवर द पता नहीं कि होगी कि नहीं होगी, बट क्योंकि देखो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिजनेस जो जनरेट किया है वो भी अच्छा है, एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी SME के हिसाब से डिसेंट है। हाँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग वो थोड़ी सी एक तरह से वीक पॉइंट एक हल्का सा अगर काउंट करें तो कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर मेजरली सब थोड़ा पॉजिटिव टाइप का है।
और यस गाइस, सो बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। एंड यस, मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइज, आज 2 तारीख है और आज से ही ये IPO मतलब स्टार्ट हो चुका है, मतलब अप्लाई करना। तो आप चाहो तो कर सकते हो, हालांकि अभी तो मार्केट ख़त्म हो गया, बट अभी बहुत मतलब टाइम बचा हुआ है। इफ़ यू वांट सो यू कैन ट्राई इट आउट। सी अगेन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट एक बता रहा हूँ क्योंकि आज ही अपलोड कर रहा हूँ और आज ही से स्टार्ट हो रहा है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।